आर डी शर्मा सोल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18 मैक्सिमा एंड मिनिमा, वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन VSAQ देख रहे हैं। राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू x टू द पावर x। तो पहली चीज जो हमें दी है वो है आपका फंक्शन fx बराबर x टू द पावर x। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसके डिफरेंशिएशन का तरीका आपको पता है, डायरेक्टली तो हो नहीं पाएगा। दोनों साइड हम लॉग लेंगे, तो हम दोनों साइड लॉग ऑन बोथ साइड तभी हो पाएगा ये। तो कैसे बनेगा ये, पहले लॉग यहाँ पर लॉग fx हो जाएगा, और जब यहाँ लॉग लेंगे, अगर हम ये लॉग लेते हैं इस तरीके से, तो ये x सामने आ जाएगा, तो बनेगा x log x। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log fx का हो जाएगा 1/fx, fx का डिफरेंशिएशन हो गया f-x, और इसका तो खैर आप जानते हैं 1 प्लस log x मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये आने वाला है अभी ना। तो ये होगा x log x, क्या है log x का 1/x प्लस, अब log x करेंगे, मतलब पहले हमने x को टच नहीं किया, log x को डिफरेंशिएट किया, 1/x आ गया, फिर हमने log x को रखा, अब x करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस log x। लेकिन ध्यान दीजिए ये fx नीचे ऑलरेडी है, तो f-x निकालना है, तो fx इधर जाएगा, इस जगह पे यहाँ पर आएगा। लेकिन fx x टू द पावर x है, क्वेश्चन तो यही है, तो ये x की पावर x fx की जगह लिख देता हूँ, और 1 प्लस log x तो यहाँ पर है ये, यहाँ तक ठीक है। अब लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f-x को हमें बराबर 0 करना पड़ेगा, यानी इसको बराबर 0 करना पड़ेगा। तो अगर हम x की पावर x और 1 प्लस log x को 0 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x टू द पावर x, ये क्या वैल्यू है ये तो हमें आइडिया नहीं, तो या ये 0 होगा, अब ये 0 होगा तो इस कोई काम ही नहीं बनता है। अगर fx बराबर 0 है तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालोगे, हाँ 1 प्लस log x 0 है, तो क्या होगा, ये 0 अगर लिखें तो log x बराबर -1, और log x बराबर -1 मैंने आपको बताया था, अगर ये बेस e है तो log, ये बताया था आपको, log अगर बेस a है और b है और ये c है, तो a की पावर c बराबर b, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, e टू द पावर -1 बराबर x, तो x कितना आ गया जी 1/e, ये x बराबर 1/e हो गया। ये आपको वैल्यू तो निकालनी है ना, और इस x बराबर 1/e पर मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, पहले इसको करने से पहले एक थर्ड स्टेप होगा हमारा, इसमें हम डिफरेंशिएशन डबल करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, f'(x) को करेंगे, यानी x की पावर x और ये वाला जो है ना 1 प्लस log x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये होगा आपके प्रोडक्ट रूल से, पहले इसको करेंगे, रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी यहाँ पर हम कर चुके हैं। तो जो फाइनल चीज जो आएगी उसमें अगर x बराबर 1/e डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो आपका होगा, फाइनल वैल्यू बता दे रहा हूं मैं आपको, जो आप करने के बाद लेके आएंगे वो आएगा 1/e टू द पावर 1/e -1। अब आप जानते हैं e की वैल्यू अगर आप इसमें 2.7 समथिंग रखेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहाँ से क्लियर है कि हमें ये मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो x बराबर 1/e पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन आप करेंगे, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम 1/e रखेंगे, यानी कि f 1/e रखेंगे, तो क्या आएगा 1/e टू द पावर 1/e, ये लिख सकते हो आप। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 1/e को आप e टू द पावर -1 लिख सकते हो, और ये 1/e ऑलरेडी है तो माइनस ऊपर चला जाएगा। बेसिकली ये -1 इंटू 1/e है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ये हो जाएगा e टू द पावर -1/e। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रूविंग हो गई। जो फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी कि जैसे आपको करना है, डबल डिफरेंशिएशन जरूर आप कर लीजिएगा, लेकिन बाकी जो तरीका है वो तो सेम रहेगा, और इस तरीके से हम इसकी मिनिमम वैल्यू भी बताएंगे और किस पे आएगी ये भी बताएंगे। इसी तरीके का ये सवाल है, बिल्कुल जैसे पहले हमने किया 8वां क्वेश्चन, उसी से मैच करता हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास fx दिया हुआ है, x टू द पावर 1/x ये दिया हुआ है ना। अब दोनों साइड आप log ले लीजिए, क्योंकि और कोई हमारे पास तरीका है नहीं इसका। log लेंगे, जैसे आप यहाँ log लेंगे 1/x आगे आ जाएगा। आप जानते हैं log a टू द पावर b होता है, b log a, ये आगे आता है, तो हो जाएगा 1/x log x, 1/x log x, यहाँ तक ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, लेकिन सिंगल डिफरेंशिएशन मैं आपको बता देता हूँ। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log का क्या होगा 1/fx, fx का f'(x), ये 1/x को पहले रख लेते हैं, log x का होगा 1/x। अब log x को रख लेते हैं, 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो होगा -1/x², तो इसको मैं माइनस यही कर देता हूँ, 1/x² लिख देता हूँ। तो देखिए ये भी x² हो गया, ये भी x² हो गया, तो आप सीधा इसको 1 - log x/x² लिख सकते हैं। लेकिन ये fx ऊपर भी जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा,
और एफ एक्स क्या है आपका x टू द पावर 1/x, ये हो गया। तो ये आपका एफ डैश एक्स आया है। दूसरा काम क्या होता है आपको मिनिमम मैक्सिमा के लिए इसको आपको 0 के बराबर करना होता है। एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर करेंगे, तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर दीजिए। अब अगर चाहे तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें, या फिर ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है आपके पास, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो जो वैल्यू मिलती है, देखिए ये 1 माइनस लॉग एक्स है और ये एक्स की पावर हाफ और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर हाफ हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर जाएगा ऊपर तो एक्स माइनस 2 बनेगा। तो ये 1/x है, सॉरी 1/x माइनस 2, तो 1 माइनस 2/x, तो x टू द पावर ये हो गया। जब इसको 0 करेंगे तो यहाँ पर आपका मतलब ये मैं फाइनल बता रहा हूँ आपको, ये होगा x की पावर 1/2, क्योंकि ये 2 गया, मैंने आपको बताया 1/x माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 2/x है, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस लॉग x। ओके, मेन चीज ये है कि ये जो x की पावर 1/x है, पहले तो ये देख लीजिए कि अगर ये ना भी करें आप, तो यहीं पे आपको दिख रहा है x की पावर 1/x और x स्क्वायर। x की पावर 1/x तो 0 हो नहीं सकता है, 0 अगर ये हो गया तो आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं इसकी, ये तो कांस्टेंट है। अब वेरिएबल वैल्यू होगी तभी तो आप निकाल पाएंगे, तो कांस्टेंट का कौन सा मिनिमम मैक्सिमम होता है, वो तो फिक्स्ड वैल्यू होती है। x स्क्वायर देख लीजिए आप, x स्क्वायर 0 हो सकता है क्या? अगर आप इसको 0 करें तो x स्क्वायर 0 हो नहीं, x 0 नहीं हो सकता। अगर x 0 है, x स्क्वायर 0 है तो 1 बाई ये पूरा टर्म बाई 0 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। ये भी आप कर लें, ये कर लें, ये कर लें, मैंने हर तरीके से आपको बता दिया कि और हमारे पास कोई तरीका नहीं है, केवल 1 माइनस लॉग एक्स ही 0 हो सकता है, ना ये 0 हो सकता ना ये 0 हो सकता। तो लॉग एक्स बराबर 1 हो गया, ये बेस ई है, तो बेसिकली समझ गए ना आप, ई की पावर 1 इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स बराबर ई। तो एक्स बराबर ई यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये मेन चीज आ रही है। एक्स बराबर ई पे आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब तीसरी चीज जो है वो है एफ डबल डैश एक्स। अब आपको पता है सिंगल डिफरेंशिएशन हो चुका है, डबल डिफरेंशिएशन करिए, थोड़ी इसमें मेहनत लगेगी, बल्कि थोड़ी नहीं काफी मेहनत लगेगी। और जब आप इसमें एक्स बराबर ई रखेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू जो आने वाली है वो बता देता हूं मैं, माइनस ई टू द पावर 1 बाई ई और 1 बाई ई क्यूब। अब देखें ये तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ई की पावर ई की वैल्यू होती है 2.713 समथिंग, ये आपका 2.1, मतलब ये आपका पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव साइन जो है इस पूरे को नेगेटिव बना रहा है। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, इसका मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर मैक्सिमम भी मांगी है। तो अब चौथा बात क्या होती है अपनी, चौथा स्टेप क्या होगा कि x बराबर e पर हमको वैल्यू निकालनी है, यानी कि एफ ई निकालना है। एफ ई क्या होगा, यहाँ पर x की जगह x जो 1/x है ना, इसको e रख दीजिए, तो e टू द पावर 1/e हो गया। यही इसका उत्तर है, e रेज 1/e, ये इसका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा एफर्ट आपको डबल डिफरेंशिएशन में जरूर लगेगा, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन थोड़ी मेहनत लेगा आपसे, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं। वो चैप्टर हमने बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत अच्छे से किया था, तो ये आप जरूर कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पे। लेकिन फाइनल हमें जो चीज निकालनी थी वो ये निकालनी थी, तो वो हमारी आ गई एक्स बराबर ई पे। ये आप इसको ऐसे बताएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये VSAQ में ये और पिछला सवाल नहीं आएगा, क्योंकि वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन नहीं है ये, आपके बड़े क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाए। और VSAQ का मतलब ये है कि आपका 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए प्रॉपर लिखित में। राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू log x बाय x इफ इट एग्जिस्ट। तो हम बाद में पता करेंगे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। पहली चीज तो हम अपने स्टेप्स पे जाएंगे। हमारे पास fx है log x बाय x, तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे f डैश x। तो इसमें आप लगाएंगे अपना क्वोशिएंट रूल, तो ये हो गया नीचे का x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x log x का हो जाएगा 1/x माइनस, अब log x रखेंगे x का 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर दीजिए, 1 माइनस log x बाय x स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या है जी, दूसरा स्टेप हमारा होता है f डैश x को हम 0 करते हैं, यानी 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर को आप 0 करेंगे। तो देखिए अगर x 0 होगा तो ये तो वैसे ही इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं। या दूसरी तरीके से समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैसे भी 0 हो जाएगा वो। तो हमारे पास केवल 1 माइनस लॉग एक्स बराबर 0 की संभावना बनती है। इसका मतलब क्या है कि लॉग एक्स बराबर 1, ये बेस ई है, तो ई की पावर 1 बराबर एक्स। यहाँ पर भी सेम चीज आ गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, x बराबर ई। यहाँ पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, जो कि क्रिटिकल पॉइंट भी है। तीसरी चीज जो आती है वो होती है डबल डिफरेंशिएशन, f डबल डैश x। तो ये जो ऑलरेडी एक डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी f डबल डैश x की, वो लिख देता हूं मैं -3x माइनस 2x लॉग x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। और अब x बराबर e पे आपको ये निकालना है, डबल डैश क्या आएगी, मतलब इसमें रखना है आपको। तो ये मिलेगा आपको -5/e क्यूब, ये कांस्टेंट है 2.7 समथिंग, ये कांस्टेंट है तो नेगेटिव मिल रहा है।
नेगेटिव मतलब लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम मिलेगा, इसका मतलब ही यही है। अब x बराबर e पे आपको ये पॉइंट है मिनिमम मैक्सिमा का, और चौथी बात जो हम करते हैं वो होती है वैल्यू निकालना, एफ ई मतलब एफ एक्स और x बराबर e पे, इसमें e रखेंगे आप, log बेस e है और e, ध्यान रखिए जब log बेस e का मतलब क्या है, ये जो है इसको आप 1 कहते हैं, ये 1 आएगा, जब बेस और ये सेम होता है तो 1 आता है, इसका भी लॉजिक आप मैंने कई बार बताया है। और नीचे क्या आ रहा है आपका, e ऑलरेडी है क्योंकि ये एक्चुअल फंक्शन में तो ये यहाँ e डालेंगे, ये यहाँ भी e डालेंगे, तो ये ऊपर तो 1 आ गया, ये 1 है, 1/e, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई एफ ई। तो ये दो चीज़ें इसमें मेन है, एक तो ये आपने x बराबर e पे निकालना है और एफ ई जो है 1/e आएगा। अब इसको लिखना कैसे है, करना कैसे है, वो आपके सामने है। तरीका डबल डिफ्रेंसिएशन का, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये बताएंगे आप कि भाई हमको e की वैल्यू पता है, इसलिए हम ये बता पा रहे हैं कि लेस देन 0 है, फाइनल वैल्यू निकालेंगे x बराबर e पे, 1/e आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन की एक्सरसाइज खत्म होती है। बहुत शुक्रिया।